पिछले एपिसोड में वेंगयुआन आखिरी वाले क्रिस्टल को खोजने के लिए चली गई थी, जहां पर कि अचानक से उसके सामने कोई डोर ओपन हो गया था। इसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि डिमन का अटैक जब शांत हो गया, तब उसके बाद वेंगयुआन जायंट स्पिरिट के मिस्टीरियस सील में जाने के लिए निकल गई, क्योंकि अब उसके लिए 7वें सिल्वर क्रिस्टल को खोजना जरूरी है, जो कि जायंट स्पिरिट गॉड के पावर को रिस्टार्ट करने के लिए जरूरी है। वही हम देखता है कि वेंगयुआन एक केव के सामने आ गई थी, जहाँ हमें बताया जाता है कि साउथ ईस्टर्न फोर्ट्रेस की शांति के एक रेयर मोमेंट में शुरू हुआ, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि डिमन क्लैन अगर एक दिन के लिए डिवाइन पावर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तब तक तुम कभी भी असली वाले शांति को अचीव नहीं कर सकते। तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर आने लगती है, जो कि सीधे डिमन के डेड बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी, लेकिन असल में इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। वही हम देखता है कि कुछ सोल्जर यहाँ के सॉलिड रॉक के बारे में बात कर रहे थे और कहने लगता है कि अगर ये रॉक यहाँ पर नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि वॉरियर हॉल बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो गया होता। तब इस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए जब तक यहाँ पर ये सुई का ट्रेजर है, डिमन इसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि रॉक वाली पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देख वे समझ जाते हैं कि डिमन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए वे इन पर अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखता है कि इनके अटैक का इन पर कोई असर नहीं होता, और फिर वे हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हम देखता है कि और भी बहुत सारे डिमन फिर से जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए इसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं, और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। अब इसके वजह से हम देखता है कि वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे इस पर हमें मार देंगे। वहीं हम देखता है कि रॉक में से निकलने वाली पावर डिमन को मारने लगती है, लेकिन फिर भी इनके बॉडी में से कोई पावर निकल रही थी, और इसके वजह से बाकी डिमन जिंदा हो रहे थे। वहीं उधर हम देखता है कि वेंगयुआन भी केव के अंदर आ गई थी, जहाँ वो कहने लगती है कि यही जायंट स्पिरिट का मिस्टीरियस रिल्म है। तभी हम देखता है कि वो अपने जायंट सील वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, ताकि वो इसका यूज करके इसे ओपन कर सके। इसके बाद वो अपने जायंट सील का यूज करके यहाँ के दीवार के ऊपर अटैक करती है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि यहाँ की गेट ओपन हो गई थी, और फिर इसके अंदर से कोई लाइट भी आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वेंगयुआन का जायंट सील भी इसके अंदर जाने लगा था, इसीलिए वेंगयुआन इस बात से काफी परेशान हो जाती है। तभी अचानक से वेंगयुआन का जायंट सील भी इसके अंदर जाने लगता है, इसीलिए वेंगयुआन इस बात से और ज्यादा परेशान हो गई थी, और फिर हम देखता है कि वो भी इसे लेने के लिए अंदर जाने लगती है। मगर तभी अचानक से हम देखता है कि इसके सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जिसका वजह से वेंगयुआन अपने जायंट सील को पकड़ नहीं पाती, और फिर उसे समझ में नहीं आता कि वो इसके लिए क्या करे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि कोई गार्डियन इसके सामने आ गया था, जो कहने लगता है कि तुम तो एक मामूली से मॉर्टल हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब हम देखता है कि वेंगयुआन इसे ग्रीट करती है और बताती है कि मैं जायंट स्पिरिट गॉड की डिसेंडेंट हूँ, और मैं असल में यहाँ पर वॉरियर हॉल के मास्टर के कहने पर आई हूँ, ताकि मैं 7th सिल्वर क्रिस्टल को हासिल कर सकूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वो गार्डियन इसे अपने हथेली पर उठा लेता है, और फिर कहने लगता है कि अगर तुम जायंट स्पिरिट गॉड की डिसेंडेंट हो तो आखिरकार तुम इतनी कमजोर कैसे हो, और क्या इसके बाद भी यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत हो गई। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद हम देखता है कि उसने इसे अपने पंजे में पकड़ लिया था, और फिर कहने लगता है कि तुम मेरे फिंगर को भी मूव नहीं कर सकती, और अब इसीलिए यहाँ से बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। मगर वहीं हम देखता है कि वेंगयुआन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर कहती है कि तुम मेरे पावर को देखने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेती है। तब इसे देख वो गार्डियन कहता है कि ये तो टिकलिंग की पावर है, और इसके बाद हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही हम देखता है कि वेंगयुआन को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि गार्डियन के बॉडी से कोई पावर बाहर आती है, जिसका वजह से वेंगयुआन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वेंगयुआन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वेंगयुआन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, और कहती है कि इसका बॉडी तो बहुत ही हार्ड है। लेकिन वही हम देखता है कि वो गार्डियन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में खेलने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर इसके बाद वो बहुत सारे पत्थर का यूज करके उसे चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वेंगयुआन इसे तोड़कर बाहर आ गई थी, और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर तभी हम देखता है कि उस गार्डियन ने अपने किसी पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वेंगयुआन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और वो इसके वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वेंगयुआन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती,
होती और फिर वो कहने लगती है कि शायद मैं इसके बारे में समझ गई, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ क्रिस्टल इसके एनर्जी का सोर्स है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पर अटैक करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्डियन ने भी फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका यूज करके वेंगुआन पर पंच मारने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेंगुआन इसके अटैक से अपने आप को बचा लेती है और अब इस तरह से वो भी इसके क्रिस्टल पर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्डियन ने भी अपने हथेली का यूज करके क्रिस्टल को बचा लिया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वेंगुआन इस पर भी अपने आप को इसके अटैक से बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंगुआन इसके बारे में पहले से समझ गई थी और इसीलिए वो इससे कहती है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही उम्मीद किया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गार्डियन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वेंगुआन अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसी के साथ वो इस पर पीछे से अटैक करने के लिए आ गई थी। लेकिन वहीं उधर गार्डियन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख वेंगुआन अपने ब्लडी वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसकी वजह से गार्डियन इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। वहीं अब हम देखते हैं कि वेंगुआन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए चांस मिल गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है और इस तरह से इसके पीछे वाले क्रिस्टल पर अटैक करने के लिए आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से उसने इसे हरा दिया था और फिर उसे पता चलता है कि केवल इसी तरीके से वो इसमें आगे जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन फिर से जिंदा होकर अटैक करने लगे थे, जहां हम देखते हैं कि सोल्जर भी इनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डीमन भी इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते, इसीलिए वे फिर से इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वे किसी तरह से रॉक वाले पिलर को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हानि भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अपने एंजल ब्लेसिंग वाले पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे डीमन का सामना करने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सायर भी अपने पावर का यूज करके डीमन पर अटैक कर रही थी, जहाँ पर कि कोई भी इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि अब हाउचन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत अपने सूरज स्लैश वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि इनको हरा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें से निकलने वाली पावर बाकी डीमन को जिंदा कर रही थी और इसीलिए हाउचन समझ जाता है कि वे इस तरह से इनको हरा नहीं सकते। अब इसीलिए हम देखता है कि हाउचन इसके पीछे के वजह के बारे में पता लगाने के लिए डिसाइड करता है, ताकि वो समझ सके कि आखिरकार वे जिंदा कैसे हो रहे हैं। तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि ये तो असल में किसी डीमन गॉड की पावर है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अब इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और फिर वो हानि से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसे देख लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गए थे और वे इसके लिए उसमें से निकलने वाले पावर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि वेंगुआन अपने सील को खोजते हुए किसी जगह पर आ गई थी, जहाँ वो देखती है कि उसका सील तो असल में यहाँ पर चार्ज हो रहा है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आने के वजह के बारे में बताती है और फिर कहती है कि मैं यहाँ पर 7 सिल्वर क्रिस्टल को लेने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर बाहर आने लगती है और कहने लगती है कि 7th सिल्वर क्रिस्टल खुद उसके ब्लड से कंडेंस हुआ था और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई पिलर इसके सामने आ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि वेंगुआन यहाँ से क्रिस्टल को हासिल कर पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।